क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फेस में जो तुम्हारी लुक्स का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? तुम में से कई लोग सोचोगे वो तुम्हारी स्किन होती है, वो तुम्हारे हेयर स्टाइल होता है, वो तुम्हारी नोज होती है या जॉ लाइन होती है। नहीं गाइस, वो होती है तुम्हारी आइज। तुम्हारी आइज डिटरमाइन करती है कि तुम अट्रैक्टिव हो या फिर नहीं हो। तुम अगर जेन मलिक को देखोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, उनकी कितनी प्रिटी आइज है, कितनी ब्यूटीफुल आइज है। तुम टॉम क्रूज को देखो, उनकी आइज को देखो। तुम ऐश्वर्या राय को देखो, उनकी आइज भी बहुत प्रिटी है। और भी तुम किसी भी सेलिब्रिटी को देखोगे, तुम जो बेसिकली तुम्हारी आइज है ना, वो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। ठीक है, जैसे तुम्हें याद होगा कि कोरोना के टाइम पे सभी मास्क लगा के रखते थे, तो सब हमें सिर्फ लोगों की आइज दिखती थी। तो उस वजह से हमें कई सारे लोग जो सुंदर एक्चुअली में थे भी नहीं, वो हमें सुंदर लगते थे, क्योंकि जो आइज है ना वो ब्यूटी को इंडिकेट करती है। ठीक है, अगर तुम्हारी अट्रैक्टिव आइज है तो तुम अट्रैक्टिव लगोगे। बाकी के जो तुम्हारे फेशियल फीचर है वो फिर प्लस या नेगेटिव में प्ले करते हैं। अगर जैसे मतलब किसी की आइज बहुत अट्रैक्टिव है पर नोज फक्ड अप है, जैसे कि मेरी है, तो फिर वो उतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। मतलब वो अट्रैक्टिव लगेंगे पर उनकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बेसिकली तुम्हारी आई तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस का सिंबल होती है। तो अगर तुम्हारी कुछ बगी सी आइज है, जैसे बल्ज्ड आउट आइज है, या फिर तुम्हारा नेगेटिव कैंथर टिल्ट है, तो फिर तुम अगली लगते हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम्हारी नेगेटिव कैंथर टिल्ट है तो तुम अट्रैक्टिव लग ही नहीं सकते हो। मैं रणवीर कपूर का एग्जांपल तुम्हें दूंगा। रणवीर कपूर का नेगेटिव कैंथर टिल्ट है, ठीक है, पर फिर भी उनके फेस की जो बाकी फीचर्स है ना, वो इस तरीके से अलाइन है कि उनका जो नेगेटिव कैंथर टिल्ट भी उनको उतना अनअट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो ये मत सोचना कि तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव कैंथर टिल्ट हंटर आइज ही चाहिए तभी तुम अट्रैक्टिव लग सकते हो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे लुक्स मैक्सिंग की वीडियोस है कि हाउ टू गेट हंटर आइज कैसे लाए बहन, जो हंटर आइज चाहिए सबको, हंटर आइज शेर वन है सबको। भाई हंटर आइज उन्हीं पे अच्छा लगेगा जिनका स्कल का शेप ही उस तरीके से डिजाइन है। ठीक है, हंटर आइज के का जो स्कल है वो डिजाइन ही उस तरीके से होता है। जैसे अगर तुम जॉर्डन बैरेट को देखोगे तो उनका ओवरऑल स्कल ही इस तरीके से डेवलप है कि हंटर आइज उन पर अच्छी लगेगी। क्या पता अगर तुम्हारे ऊपर हंटर आइज आ भी जाए तो वो तुम पे अच्छे लगे ही ना। तो अगर तुम्हारी आलमंड आइज है, तुम्हारी डो आइज है, तो उसी को इनहेंस करो, उसी को तुम इंप्रूव करो, तो वो ज्यादा बेटर होगा। अब आइज को इंप्रूव करने के लिए तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें भी ये पता है। आइज को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल, तुम आइज के कलर को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारी जेनेटिक्स में फिक्स्ड है। पर तुम चेंज कर सकते हो ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है तुम्हें, इसे कहते हैं स्क्लेरा। और मैं तुम्हें बता दूं, जितना तुम्हारा स्क्लेरा व्हाइट होगा ना, उतने तुम ज्यादा यंग और ज्यादा यूथफुल रहते हो। तुम अगर किसी स्मोकर को देखोगे ना, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, जो स्मोकर की ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, ये पूरा येलो जैसा हो जाता है। ठीक है, पूरा येलो हो जाता है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं और विदाउट रीडिंग मोड में चलाते हैं फ़ोन, मतलब ब्लू लाइट्स के सामने बिल्कुल फ़ोन चलाते हैं मुंह के पास रख के, तो उनकी भी आंखें धीरे धीरे येलो होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर अगर तुम स्मोकिंग नहीं करते या फिर तुम फ़ोन नहीं चलाते, फिर भी एजिंग के साथ धीरे धीरे ये जो आइस का वाइटर पार्ट है ये येलो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इंडिकेट करता है तुम्हारी खराब हेल्थ का। ठीक है, मतलब कॉन्शियसली तो कोई भी इसके बारे में नहीं सोचता, पर सबकॉन्शियसली सबके माइंड में ये सिग्नल जाता है कि तुम्हारा जो स्क्लेरा है अगर वो येलो हो गया, तो मतलब तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तुम कुछ बीमार हो, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हो गई है। ठीक है, और खासकर बीमार लोगों की भी ये आइस का व्हाइट पार्ट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आइस के व्हाइट पार्ट को ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा क्लियर रखना पड़ेगा। तुम अपने आइस के कलर को तो चेंज नहीं कर सकते, पर अगर तुम्हारी आइस का जो व्हाइट पार्ट है वो अच्छा होगा ना, तो तुम्हारी आइस ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारी आइज ज्यादा कैचिंग लगेगी। और खासकर लड़कों में ये सीन होता है कि लड़कों की आंखों का जो ये व्हाइट पार्ट है ये जेनेटिकली जल्दी येलो हो जाता है। गर्ल्स गर्ल्स में ये पार्ट येलो होने में बहुत टाइम लगता है। और तुम एक चीज नोटिस भी कर लेना, आसपास जो तुम्हारी मतलब जो भी तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स होगी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, उसकी आइज का जो व्हाइट पार्ट है वो तुमसे ज्यादा व्हाइट होगा, तुम्हारा उससे ज्यादा येलो होगा। तो जेनेटिकली भी ये चीज है। तो बॉयज के लिए इसका मतलब ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तुम्हें कभी भी रात को फोन नहीं चलाना है, और अगर तुम्हें फोन चलाना भी तो रीडिंग मोड ऑन करके चलाना, और फोन थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि जब तुम्हारी आंखें सूखती है ना, तो फिर आईज पे प्रेशर पड़ता है और तुम्हारा स्क्लेरा धीरे धीरे येलो होना स्टार्ट हो जाता है। स्क्लेरा व्हाइटनिंग ड्रॉप्स भी आती है, आई ड्रॉप्स, पर वो थोड़ा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही तुम लेना, क्योंकि उससे कई बार आंखें सूख भी जाती है। उसे भी तुम यूज कर सकते हो। मैंने बीच में उसे यूज किया था, पर बाद में फिर मैं थोड़ा लेजी हो गया, मैं उसे यूज कर नहीं पाया। उससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क लगा था, मतलब बेसिकली मुझे थोड़ी मेरी आईज फ्रेश लगने लगी थी। वो दूसरी चीज जो तुम इंप्रूव कर सकते हो वो है तुम्हारी आईब्रोज। तुम्हारी आईब्रोज गाइज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है तुम्हारी लुक्स को लेकर, क्योंकि बेसिकली गाइज होता क्या है ना, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, वो हार्मनी को देखने के लिए बना है। दो कलर है, ठीक है, ये है व्हाइट और ये ऑफ व्हाइट। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन कंपैरिजन करने के लिए बनता है। तो अगर तुम्हारी आईब्रोज थिन है, तुम्हारी आईब्रोज बहुत पतली है, तो तुम्हारी आईज में उतना फोकस जाएगा नहीं। ठीक है, तुम्हारी आईज का स्क्लेरा चाहे कितना व्हाइट हो जाए, तो उतना फोकस जाएगा नहीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी आईब्रोज थिक और डार्क होगी, तो फिर तुम्हारी व्हाइटर स्क्लेरा में जाएगा। और अगर तुम्हारी लाइट आइज है, तुम्हारी ब्लू आइज है, ग्रीन है, पर इंडिया में किसी की होती नहीं, तो उस पर ज्यादा फोकस जाएगा। तो तुम्हारी आईब्रोज जितनी ज्यादा थिक होगी ना, उतनी ज्यादा तुम्हारे फेस पे ज्यादा अटेंशन जाएगा, उतना तुम्हारा फेस ज्यादा आई कैचिंग हो जाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर फोकस जाता है।
तो तुम्हें अपने आईब्रोज को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईब्रोज को ठीक करने के लिए एक सर्जरी भी होती है, उसमें बेसिकली होता है क्या कि तुम्हारे जो सर के पीछे वाले ना उसको उखाड़ के तुम्हारे आईब्रोज में डाल देते हैं, पर वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है और उसमें तुम्हें ठीक ठाक पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इसकी जगह तुम सिंपली पता क्या कर सकते हो, तुम्हें यूज करना है कास्टर ऑयल प्लस डर्मा रोलर। डर्मा रोलर एक टूल होता है, ठीक है, जिससे बेसिकली छोटे छोटे मतलब यहाँ छोटे छोटे कांटे होते हैं उसमें, बहुत छोटे छोटे, बहुत 0.5 mm की उसका नीडल होती है, ठीक है। और वो नीडल जब तुम अपने आईब्रोज में रब करोगे ना तो उससे धीरे धीरे छोटे छोटे मतलब स्कार्स होने लग जाते हैं और तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और इससे तुम्हारी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। प्लस अगर तुम यूज करते हो माइनॉक्सिडिल और कास्टर ऑयल, तो बेसिकली होता है कि कास्टर ऑयल बहुत ही थिक होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा, और वो तुम्हारे बालों को एकदम अच्छे से नरिश करता है। और अगर तुम माइनॉक्सिडिल यूज करते हो तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है भाई। माइनॉक्सिडिल तो प्रूवन है तुम्हारे हेयर्स को ग्रो करने के लिए। तुम उसे जहां भी लगाओगे ना वहां से तुम्हारे बाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली जैसे ही तुम माइनॉक्सिडिल लगाओगे तो तुम्हारे बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। पर माइनॉक्सिडिल का एक नुकसान ये है कि जब तक तुम इसे अपने आईब्रोज में लगाते रहोगे तब तक तुम्हारी आईब्रोज मतलब उगती रहेगी, तुम्हारी आईब्रोज ठीक रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम इसे लगाना बंद कर दोगे तो फिर तुम्हारी आईब्रोज जैसी नेचुरली थी वैसी हो जाएगी, या फिर उससे थोड़ी और कम भी हो सकती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल से रिजल्ट आने में तुम्हें काफी टाइम लग जाएगा, जैसे माइनॉक्सिडिल तुम्हें 1 या 2 महीनों में रिजल्ट दे देगा, पर कास्टर ऑयल से तुम्हें 6 महीने या फिर 1-2 साल लग सकते हैं। मुझे कास्टर ऑयल लगा के 6 महीने हो गए, मेरी आईब्रोज पहले से काफी थिक हो गया है। मतलब जो मेरी राइट साइड की आईब्रो है ना वो थोड़ी जैसी मतलब इधर से थोड़ी फेडेड है, बाकी लेफ्ट साइड की आईब्रो तो मेरी नॉर्मल हो गई है, मतलब बढ़िया थिक हो गया है। और गाइस अब सबसे फाइनल चीज, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि आई एक्सरसाइजेज, आई मतलब आई ऑर्बिटिलिस, पता नहीं क्या क्या, एक वो यूट्यूबर है ऑस्कर पटेल है, ठीक है, इंडिया का यूट्यूबर है जो अभी यूएसए में शिफ्ट हो गया है। वो मतलब आई एक्सरसाइज बताता है, आई ऑर्बिटिलिस ये वो। भाई ये सब बकचोदी है, आई एक्सरसाइजेज कुछ वर्क नहीं करती भाई। तुम खुद सोचो तो, जो तुम्हारे स्कल का शेप है ना, तुम्हारा स्कल बहुत सारे छोटे छोटे मतलब टुकड़ों से मिलकर बना है। तुम अगर ये सब एक्सरसाइजेज कर लोगे ना इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, या अगर इससे फर्क पड़ता भी होगा तो इसमें तुम्हें 3-4 साल लग जाएंगे, और वो भी तुम्हारी ग्रोथ एज में ये सारी एक्सरसाइज काम करती है। मैंने देखा है भाई कई सारे बंदे पागलों की तरह ऐसे 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 ऐसी बकचोदी करते हैं भाई, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारी आइस की मसल स्ट्रेच हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो, ये चीज़ें वर्क नहीं करती भाई, ये सब बस फेक होप्स है। तुम्हें बस तुम्हारा बस टाइम और एनर्जी कंज्यूम करेगी ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें पहले ट्राई कर चुका हूँ। जब एक टाइम पे मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, जब मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं बस रूम में अकेला सड़ता था, तब मैं सोचता था कि भाई लुक्स इंपॉर्टेंट है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, खुद को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। पर भाई ट्रस्ट मी, इंस्टेड की तुम ऐसी बकचोदी करो रूम में बैठ के, बाहर जाके थोड़े दोस्त बना लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और सबसे फाइनल चीज गाइस जो तुम्हारी आईज के लिए वर्क करती है वो है गाइस कोल्ड वाटर। हाँ गाइस, कोल्ड वाटर जब भी तुम अपनी आईज में लगाते हो ना तो तुम्हारी आईज, तुमने देखा होगा जब तुम फोन देखते हो या फिर तुम इधर उधर घूम के आते हो धूल और मिट्टी की वजह से तुम्हारी आंखें पूरी गर्म हो जाती है, तुम्हारी आंखें मतलब अजीब जैसी हो जाती है, ठीक है, पफी हो जाती है। तो जब तुम कोल्ड वाटर लगाते हो ना तो तुम्हारी आईज पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। और कोल्ड वाटर में लगाने का तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें बेसिकली जब कोल्ड वाटर लोगे ना, तुम्हें अपनी आईज को ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर पानी मारना, फिर ऐसे करना है, फिर पानी मारना, फिर ऊपर को देखना, फिर पानी मारना है। इससे बेसिकली होता है क्या, जो तुम्हारी आईज के अंदर के आसपास भी जो गंद थी वो पूरी निकल जाएगी, तुम्हारी पूरी आईज ठंडी हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। और मॉर्निंग में तुम अपनी आईज में आइस भी लगा सकते हो, आइस बर्फ लगा सकते हो तुम अपनी आईज में, इससे तुम्हारी आईज जो पफी हो गई है तो वो खत्म हो जाएगी, या तुम्हें अगर थोड़े डार्क सर्कल हो गए तुम्हारी आईज में तो वो भी कम हो जाएंगे। और अगर तुम्हें डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ऑफन रहती है ना, मतलब तुम प्रॉपर स्लीप ले रहे हो तब भी तुम्हारे डार्क सर्कल है, इसका एक रीजन ये हो सकता है ना कि बेसिकली ये जो तुम्हें हड्डी दिख रही है तुम्हारी आईज के नीचे की ये हड्डी, अगर ये नीचे होगी ना तो तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम्हारे डार्क सर्कल रहेंगे ही रहेंगे। जैसे मैं बताऊं तो मेरे ये जो हड्डी है काफी ऊपर है भाई, मुझे डार्क सर्कल्स होते ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी मुझे डार्क सर्कल नहीं होते, मैं चाहे कितना भी सो लूं, ठीक है। तो अगर तुम्हारी हड्डी नीचे है तो तुम्हें डार्क सर्कल होंगे। जैसे मेरा जो ये हड्डी है ये नॉर्मल लेवल पे है, मतलब अगर मैं कभी अच्छे से ना सोऊं तो मुझे डार्क सर्कल हो जाता है। पर मेरे दो दोस्त है, ठीक है, वो भाई उनका पता क्या सीन है, उनकी ये जो हड्डी इतने ऊपर है ना, उन्हें चश्मा लगा है, वो लोग कई बार पूरी रात नहीं सोते हैं तब भी उन्हें भाई डार्क सर्कल होते ही नहीं है। तुम सोच लो जिन लोगों को चश्मा लगा होता है उनकी आंखें तो फुल ही होती है, पर उनके साथ ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये हड्डी भी मैटर करती है। अगर तुम्हारी ये नॉर्मल हड्डी है तब तो तुम्हें मतलब स्लीप स्लूप अच्छे से लेनी पड़ेगी, तब तुम्हें डार्क सर्कल नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम्हारी ये काफी ऊपर को है तो तुम कुछ भी कर लो तुम्हें डार्क सर्कल होंगे ही नहीं। और अगर ये ज्यादा नीचे है तो तुम कुछ भी कर लो तुम्हें डार्क सर्कल होंगे होंगे। तो अगर तुम्हें ये तुम्हारी हड्डी ज्यादा नीचे है ना तो तुम्हें पहला तो एक ऑप्शन आता है कि तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी और फैट ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने आई एरिया के नीचे, ठीक है, पर फिर वही है, कॉस्टली है, तुम्हें मतलब टाइम एंड एफर्ट लगाने पड़ेंगे। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, अंडर आई क्रीम आती है भाई मार्केट में बहुत सारी, और अंडर आई क्रीम वर्क करती है। और खासकर कॉफी वाली अंडर आई क्रीम वो तो मैजिकली वर्क करती है, वो तुम्हारे ये जो आई के नीचे पफिनेस है पूरी गायब कर देगी, तुम उसका यूज कर सकते हो सिंपली। एक सिंपल अंडर आई क्रीम के यूज से भाई तुम्हारी आईज में जो पफिनेस होती है, जो डार्क सर्कल आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे और तुम्हारी आई ज्यादा हेल्दी और ज्यादा बेटर रहेगी। और गाइज एक सबसे मेन चीज जो तुम्हारी आईज की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाती है वो है गाइज तुम्हारी आई लैशेज। हाँ भाई, तुम्हारी आई लैशेज बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तुम अगर ज़ेन मलिक को देख लो तो ज़ेन मलिक की आईलैशेस भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और तुम देखते होंगे कि लड़कियां जब भी मेकअप करती है तो वो अपनी आईज में आईलैशेस में मस्कारा लगाती है, ठीक है, या कई लड़कियां तो फेक आईलैशेस तक लगाती है। तो भाई वो फेक आईलैशेस किसी रीजन की वजह से लगाती है भाई, क्योंकि जो तुम्हारी आई लैशेज है ना वो तुम्हारी आईज को ज्यादा पॉप आउट कराती है, ठीक है, तुम्हारी आईज ज्यादा बिग लगती है, तुम्हारी आईज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तुम्हारी आईज ज्यादा आई कैचिंग लगती है, लोगों का अटेंशन सीधा तुम्हारी आईज पे जाता है, ठीक है। ये जो आई पेंसिल है, मस्कारा, ये सब एक रीजन की वजह से। ये लड़कियों को तो मैंने देखा है, वो पहले तो मतलब कई फेक आई लैशेज लगाती है, फिर उस फेक आई लैशेज पे भी मस्कारा लगाती है, फिर आईज के यहाँ यहाँ पे भी पता नहीं मेकअप मुकअप, फिर आई पेंसिल से यहाँ पे पूरी लाइनिंग लूनिंग। भाई ये सब एक रीजन की वजह से, क्योंकि आईज तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज्यादा इनहेंस करती है, ठीक है। तो अब हम लड़के हैं, हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते कि हम ये मस्कारा मुस्कारा ये सब बकचोदी कर दे। तो तुम नेचुरली अपनी आई लैशेज को मतलब इंप्रूव कर सकते हो। और आई लैशेज को इंप्रूव करने के लिए तुम्हें करना क्या है कि जो मस्कारा वाला वो आता है ना ब्रश, उसमें उसे तुम्हें कास्टर ऑयल में डुबोना है और उसे अपनी आई लैशेज में लगा देना है। पर ध्यान रखना भाई, ये तुम्हारी आंखों के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी आंखों के अंदर चलेगा, तुम्हारी आंखें जलने लग जाएगी पूरी, ठीक है। तुम्हें उसे अपने आई लैशेज में लगा देना और इससे भी तुम्हें फर्क दिखेगा। 6-7 महीनों में तुम्हें अच्छे से तुम्हारी आई लैशेज अच्छी ग्रो हो जाएगी। या फिर तुम यूज कर सकते हो आई लैश कर्लर। हाँ मुझे पता है काफी गे वाली बकचोदी होगी कि वह जो हम आई लैश कर्लर यूज करेंगे क्या, पर भाई कुछ नहीं होता भाई, आई लैश कर्लर का तुम यूज कर सकते हो। या फिर तुम मतलब अपनी आई लैशेस को ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करते रहो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहो। जब तुम मुंह धो के आते हो तो जब तुम्हारी आईब्रोज आई लैशेस थोड़ी गीली होती है तो ऐसे ऐसे करते रहो। इससे बेसिकली होगा क्या कि थोड़े टाइम में तुम्हारी आई लैशेस नेचुरली कर्ल अप हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली अगर तुम इंडिया में हो ना तो मैंने देखा कि भाई मैक्सिमम इंडियंस की आई लैशेस बहुत लंबी होती है भाई, बहुत अट्रैक्टिव होती है, पर हम उसका यूज करते ही नहीं, हम बंदे खासकर। तो तुम अगर आई लैशेस को नॉर्मली भी ऐसे ऐसे करते रहोगे ना तो थोड़े टाइम में तुम्हारी आई लैशेस थोड़ी सी कर्ल अप हो जाएगी और तुम्हारे फेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जो मतलब मुस्लिम होते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी आंखों में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सूरमा लगाते हैं। और इस वजह से तुम देखोगे कि उनकी आईज ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तुम उसे उन्हें दूर से पहचान लोगे और वो थोड़े से अट्रैक्टिव ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वो सूरमा लगाते हैं। अब हम लोग तो चलो ये चीज़ें लगा नहीं सकते हैं, पर फिर भी तुम बेसिक इसी आई लैश कलर का यूज़ कर सकते हो भाई। ये कोई ये वाली बात नहीं होगी, ये बस सिंपल सी चीज़ है, किसी को पता तक नहीं चलेगा भाई, लड़कों को तो पता तक नहीं चलेगा कि तुमने कुछ आई लैश कलर वगैरह लगाया, ठीक है भाई। तो बस गाइज यही सिंपल चीज़ है जिसके तो बस गाइज यही कुछ तो बस गाइज यही कुछ सिंपल सी चीज़ें थी। तो तो बस गाइज यही कुछ सिंपल सी चीज़ें थी जिससे तुम अपनी आइज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। और तो बस गाइज यही कुछ सिंपल सी चीज़ें थी जिससे तुम अपनी आइज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो और ओवरऑल अपनी लुक्स में ऐड ऑन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन लव यू, टेक केयर, ऑल बाय।